दोस्तों मैं फराज मलिक। 1 मार्च 2023 हो चुका है। हर महीने की पहली तारीख को कुछ ना कुछ बदलाव सरकार की तरफ से नियम कानून में किए जाते हैं, कुछ कंपनियों की तरफ से बदलाव किए जाते हैं। थोड़े से बदलाव ऐसे होते हैं जो एक आम आदमी को थोड़ी बहुत राहत देते हैं, लेकिन ज़्यादातर बदलाव ऐसे होते हैं, ऐसे नियम लागू किए जाते हैं जो सीधे तौर पर एक आम आदमी की जेब पर असर डालते हैं। होली और दिवाली पर फ्री सिलेंडर देने का वादा किया था सरकार ने चुनाव के वक्त में, लेकिन होली आने से ठीक पहले सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। और भी कुछ बदलाव हुए हैं, एक एक करके सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। किसी एक टॉपिक पर आज बात नहीं करेंगे, छोटी छोटी खबरें एक आम आदमी के लिए जो जानना जरूरी है वो आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहली खबर सिलेंडर से जुड़ी है। महीने की पहली तारीख को ही सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए हैं, जबकि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 350 रुपए बढ़ाए हैं। चुनाव के वक्त सरकार ने होली दिवाली जैसे त्योहारों पर फ्री गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, लेकिन होली से जस्ट पहले 50 रुपए आपके घरेलू सिलेंडर के दाम, जो 14.5 किलो का आप घर लेकर आते हैं, 350 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर। होटलों पर त्योहार के टाइम में मिठाइयां बनाई जाती हैं, कॉमर्शियली जिसका यूज किया जाता है, उस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। तो जब सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है त्योहार पर जो मिठाई खरीदी जाएगी उसके भी दाम दुकानदार बढ़ा कर ही देगा। फिलहाल मिठाई की बात चली है तो दूध की बात भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर दूध के दामों में बढ़ोतरी की गई है 3 रुपए की। वहीं मुंबई के अंदर जो भैंस का दूध मिलता है उसके भी 5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो बहुत कम खबरें ऐसी आती हैं महीने की पहली तारीख को जो एक आम आदमी को थोड़ा बहुत खुश होने का मौका दें। 50 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर पर बढ़े हैं। वैसे मैं कल ही लेकर आया था, 50 रुपए का मुझे फायदा हो गया। 1100 से ऊपर अब सिलेंडर निकल चुका है। फिलहाल अब वाहनों के इंश्योरेंस की तरफ चलते हैं। इस वक्त हमारे देश के अंदर तकरीबन 40 से 50% वाहन ऐसे हैं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मिलाकर, जो बिना ही बीमे के धड़ल्ले के साथ सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऐसे वाहनों को चेकिंग के दौरान जब पुलिस पकड़ती है तो लंबा चौड़ा चालान काटती है, लेकिन अब एक नियम लागू होने वाला है और इस पर विचार किया जा रहा है। वाहन बीमा नीति में बदलाव करने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। इस नीति के लागू होने के बाद अगर किसी गाड़ी को पुलिस पकड़ेगी जिसका इंश्योरेंस नहीं होगा तो फौरन उसका थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस वहां पर कराया जाएगा। जहां पर भी गाड़ी पकड़ी जाएगी फौरन उस गाड़ी का इंश्योरेंस वहां पर कराया जाएगा थर्ड पार्टी का। यह नीति लाने की तैयारी की जा रही है और यह बहुत अच्छी नीति है। इस तरह से जितनी भी गाड़ियां बिना बीमे के चल रही हैं सबका बीमा भी हो जाएगा और लोगों का चालान भी नहीं कटेगा। ऐसा ही नियम अगर हेलमेट को लेकर भी हो जाए तो सभी लोग हेलमेट पहनने लगे। सरकार की तरफ से यह नियम लागू किया जाए कि जो भी बिना हेलमेट के बाइक चला रहा है उसकी बाइक रोककर पुलिस उसको हेलमेट दे, पैसे ले उससे और उसको हेलमेट दे। जब बाइक वाले के पास हेलमेट होगा तो वो हेलमेट जरूर लगाएगा, वरना जितनी बार भी पकड़ा जाए उतनी बार उसको हेलमेट दे पैसे लेकर। चालान काटने की बजाय इस तरह की नीति लागू होनी चाहिए। देख लेना कितना सुधार ट्रैफिक नियम में आ जाता है। फिलहाल सिंगल यूज प्लास्टिक की तरफ चलते हैं। 1 मार्च होते ही खबर आ रही है दिल्ली से खबर आ रही है कि एमसीडी के अंडर में जितने भी कम्युनिटी हॉल और कम्युनिटी सेंटर जिनको विवाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन सभी को आदेश दे दिए गए हैं कि शादी के दौरान किसी भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना किया जाए। आपने देखा होगा अक्सर कटोरी वगैरह, प्लेटें वगैरह चलती हैं शादी में। 100 दिन में दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त करने का संकल्प लिया है। अरे भैया संकल्प क्यों ले रहे हो? जहां पर बन रही है ये प्लेटें, जहां पर ये फैक्ट्रियां चल रही हैं बड़ी बड़ी, उन फैक्ट्रियों को ही बंद करा दो। जो छोटे मोटे दुकानदार इनको बेच रहे हैं यहां पर जाकर तो छापे मारती हैं टीमें, लेकिन ये माल आ कहां से रहा है, कौन बना रहा है, उन फैक्ट्रियों पर छापे नहीं पड़ते हैं। सिस्टम की सबसे बड़ी कमी तो यही है कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ेंगे लेकिन जो चीजें जहां से आ रही हैं उसको ही रोक दिया जाए। जैसे हमारे देश के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करने के ट्रेंड चलते हैं। अरे भैया चाइना से सरकार माल मंगाए ही ना हमारे देश के अंदर जो इसको बाइकआउट किया जाए, लेकिन माल सब आता रहता है लेकिन पकड़े छोटे दुकानदार जाते हैं। प्लास्टिक को लेकर हमेशा से ऐसा चलता चला आया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा हुआ है। टीमें जाती हैं, दुकानदारों के यहाँ छापे मारती हैं, पन्नियां पकड़ी जाती हैं, उन पर चार्ज लग जाता है। छोटे छोटे दुकानदारों के ऊपर छापे मारने से बेहतर है कि ये जो बना रही हैं कंपनियां बड़ी बड़ी पॉलीथीन, इनको ही बंद कराया जाए। जड़ को पकड़ने की जरूरत है, ना कि फुंचियों को पकड़कर लटकने की। आखिरी खबर कैरी बैग से जुड़ी हुई है। आप किसी भी स्टोर पर जाकर सामान खरीदते हैं तो आपका सामान जितने का होता है उससे 10-15 रुपए एक्स्ट्रा स्टोर वाले आपसे कैरी बैग के रूप में लेते हैं।
आपसे पूछते हैं सर मैम आपको कैरी बैग भी चाहिए है? अरे भाई सामान आपके यहाँ से लिया है तो कैरी बैग क्या हम घर से लेकर आएंगे या किसी और से खरीदेंगे? आपने सामान दिया है, आप कैरी बैग में रख कर दें। नियम यह कहता है कि कोई भी स्टोर मालिक जबरदस्ती कैरी बैग के पैसे नहीं ले सकता। अगर आप अपने घर से थैला लाना भूल गए हैं तो स्टोर वाले को चाहिए कि आपको निःशुल्क कैरी बैग दे। जो सामान आपने खरीदा है आप उस सामान को उस कैरी बैग में रखकर लेकर आएं। लेकिन आजकल हर स्टोर वाला आपसे 10-15 रुपए कैरी बैग के लेता है। ऐसा ही एक मामला पवन कुमार का सामने आया। पवन कुमार ने ब्रास मार्केट स्थित विशाल मेगा मार्ट से 14 मई 2019 को 812 रुपए का सामान खरीदा था। सामान ले जाने के लिए उन्होंने स्टोर वालों से एक कैरी बैग मांगा। उन्होंने उसका 14 रुपए चार्ज लिया, थैला खरीदने का दबाव बनाया और 14 रुपए का चार्ज उन्होंने बिल में ऐड कर दिया। 30 मई 2019 को पवन कुमार ने इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग में जाकर कर दी। मामला कोर्ट में पहुंच गया। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा एवं उनके साथियों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि कोई भी स्टोर मालिक जबरदस्ती किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकता कैरी बैग खरीदने का। कोर्ट ने पवन कुमार की शिकायत पर मेगा मार्ट पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो अगर आप जागरूक हैं तो आप किसी की भी पुंगी बजा सकते हैं, लेकिन इंसान डर जाता है। एक आम आदमी बहुत मजबूत है, लेकिन दिक्कत यह आती है कि एक आम आदमी सिस्टम के झमेले में फंसते हुए बहुत डरता है। अगर सिस्टम सही से काम करता होता तो एक आम आदमी को पावर बहुत ज़्यादा होती। ये बड़े बड़े स्टोर मालिक अपनी मनमानी करते हुए 10-15 रुपए का कैरी बैग आपको चिपकाते ज़रूर हैं। अब ज़रा सोचिएगा कि दिन भर में कितने कैरी बैग इनके बिक जाते होंगे। फिलहाल ये कुछ खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।